नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से कर फंसे सलमान खुर्शीद का महबूबा मुफ्ती ने समर्थन कर दिया है। जी हां, महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सांप्रदायिक दलों की तुलना आतंकी संगठनों से ही होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती पहली ऐसी नेता हैं जो खुलकर सलमान खुर्शीद के समर्थन में खड़ी हुई हैं। आइए आपको सुनवाते हैं महबूबा मुफ्ती ने दरअसल क्या कहा। For Hinduism, it is, the real Sanatan Dharma doesn't teach us communalism. It's about RSS. जनसंघ एंड बीजेपी जो यहाँ जो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे, सो दे हैव हाईजैक हिंदुत्व, दे हैव हाईजैक हिंदुइज्म इन द नेम ऑफ देयर पार्टीज। दे फील कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज बीजेपी एंड आरएसएस। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है। और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, दैट टीचेस अस दैट। पर जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं, वो ना तो हिंदुत्व है और ना हिंदुइज्म। कंपेयर कर सकते हैं उनको आईसिस जैसी टेरर जमात के साथ? कम्युनल पार्टीज को कर सकते हैं, बिल्कुल। जो कम्युनल पार्टीज हैं, जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। महबूबा के समर्थन से शायद सलमान खुर्शीद थोड़े राहत में आए हों, लेकिन उनकी किताब पर विवादों का सिलसिला जारी है। भोपाल, मुंबई के बाद अब मेरठ में भी किताब का भरपूर विरोध हो रहा है। हिंदू सेना सड़कों पर उतर आई है और उसने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। देखिए, आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है सलमान खुर्शीद की किताब का। सलमान खुर्शीद विवादों के केंद्र में है। उन्होंने जो कुछ लिखा उसका क्या मतलब है और क्या मकसद है, इस पर हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी हमारे साथ हैं। सर, आपकी किताब आई और उसके बाद पूरा बवाल जो है देश भर में चल रहा है। आपके घर के बाहर भी प्रदर्शन चल रहा है, केसेस फाइल हो रहे हैं और बीजेपी ने जो है आप पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया है। कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का यही माइंडसेट है और आपके ऊपर भी काफी ज्यादा तीखे प्रहार हो रहे हैं। कैसे देखते हैं सर? मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ कि बीजेपी को कम से कम एक मौका मिला किसी मजबूत आदमी को अटैक करने का। कमज़ोरों पे वो अटैक करते हैं, जो बेचारे जिनके पास खाने को नहीं, जिनके पास रोज़गार नहीं, जिनके पास जीने को नहीं, उन पर अटैक करते हैं, उनको लिंच करते हैं। आज कम से कम एक ऐसे व्यक्ति से वो आकर भिड़े हैं जो उनको बता सकता है कि जंग कैसे लड़ी जाती है, लड़ाई कैसे होती है। लड़ाई यहाँ की है। वो शस्त्र से लड़ाई करना चाहते हैं, हम दिमाग से लड़ाई करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो हमारी सोच है वो उनसे सुपीरियर है, उनसे व्यापक है और उनसे दूरदर्शी है, और इसलिए उनके वो बौने सोच के साथ जब आते हैं वो लड़ें, हम स्वागत करते हैं उसका। सर, सोच की बात आप कर रहे हैं तो किस तरह की सोच, दोनों का डिफ्रेंसिएशन क्या है? डिफरेंस ये है कि हम लोगों की इज्जत करना जानते हैं। हम लोगों के साथ ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी और के विचार कुछ और हो सकते हैं। हमको लोगों के घर के बाहर जाकर हंगामा नहीं करना है, हमें अपनी बात को प्रस्तुत करना है। किताब लिखनी है, रिसर्च करनी है, किताब लिखनी है। वो यहाँ बाहर चिल्लाएं, उससे अच्छा ये है कि जाएं, रिसर्च करें, लिखें, कुछ बताएं कि हमने जो किया है वो क्यों गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और कुछ अच्छाई सब में होती है, शायद उनमें भी होगी। अगर वो ये हंगामा करना रोकें और वो बैठे तो कुछ अच्छाई उनकी निकल आएगी, तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। क्योंकि इंसान में सब बुराई नहीं हो सकती है, कुछ अच्छाई भी हो सकती है। उनको मुझ में कोई अच्छाई नहीं दिखती, कल तक दिखती थी, आज नहीं दिखती, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी किताब में जो मैंने हिंदू धर्म का एक समर्थन किया है या उसका सम्मान किया है और हिंदू धर्म को एक व्यापक धर्म माना है, और वो धर्म माना है जो इस देश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण इस देश की सोच है, वो सब भी क्या वो स्वीकार नहीं करते हैं कि मैंने ऐसे कहा है? और अगर मैंने ऐसे कहा है तो कम से कम उसको स्वीकार करें, तब उनकी बात में वजन आएगा कि हाँ, ये बहुत जुडिशियस लोग हैं, अच्छी बात को अच्छा कहते हैं, बुरी बात को बुरा कहते हैं। वही हमने कोशिश की है करने की। सर, उनका कहना यह है कि आईएसआई और बोको हराम से हिंदुत्व की आप तुलना करते हैं किताब में, तो वो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, धर्म पे अटैक है। किसको? धर्म को अटैक करना होता तो मैं धर्म को अटैक करता ना। धर्म की तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो धर्म को अटैक कर रहे हैं।
मैं कह रहा हूं कि मैं धर्म का सम्मान कर रहा हूं, वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। तो अगर किसी को आपत्ति होनी चाहिए तो उनसे होनी चाहिए, जैसे मुझे उनसे आपत्ति है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को अटैक करते हैं। हिंदू धर्म को अटैक करने वाले हमारे देश में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। इससे क्या उनको आपत्ति है इस बात से? जी, तो जिस तरह से आरएसएस का और बीजेपी का और उसके साथ आपके कुछ एलाइज भी हैं शिवसेना के, उन्होंने भी आपको क्रिटिसाइज किया कि ये आईएसआई के साथ कंपैरिजन ठीक नहीं था। नहीं, कंपैरिजन ठीक नहीं था। तो मुझे बता दें, आप किसी और चीज से कंपैरिजन करें, आप जानवरों से करें, आप हैवान से करें, आप ऐसा ऐसे ना करें, बता दें, मैं उनसे कर दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? धर्म का दुरुपयोग कौन करता है उसी के साथ तो मैं कर सकता हूं। मैंने हिटलर से नहीं करा, इसलिए कि मेरे पास कोई तथ्य नहीं थे कि हिटलर धर्म का दुरुपयोग करता था। हिटलर ने एक समुदाय के विरोध में एक राजनीति की थी, लेकिन धर्म को शायद, जहां तक मेरी समझ है, धर्म का दुरुपयोग करके नहीं की थी। ये नहीं कहा था कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि इनको मारो, ये नहीं कहा था। तो इसलिए मैंने हिटलर का नाम नहीं लिया। तो अगर इनके पास कोई और बात है या कोई और विषय है जिससे ये अपनी तुलना चाहते हैं, तो मुझे बता दें कि तुलना किससे चाहते हैं। सर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग है। आप भी यही केस बिल्ड कर रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग है, तो क्या किस तरह से देखते हैं इस पूरी चीज को? देखिए, राहुल जी ने जो कहा है वो मेरे लिए एक गर्व का विषय है कि एक नेता है इस देश में जिसकी सोच इतनी स्पष्ट है, उसमें इतनी पारदर्शिता है, इतनी सच्चाई है, इतना सत्य है, और बिना किसी डर के वो नेता इस बात को दुनिया के सामने कह रहा है। मुझे ऐसे नेता पर गर्व है, और मैं मानता हूं कि हमारा विश्वास, ऐसे नेताओं पे जो हमारा विश्वास है, वो विश्वास आज जो है और पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और हम ये मानते हैं कि हमने विश्वास किया तो सही किया। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अब बात महाराष्ट्र में जारी हिंसा की। जी हां, त्रिपुरा मामले को लेकर आज भी कई शहरों में हिंसा हुई है। अमरावती में आज बीजेपी और हिंदू संगठनों ने अमरावती बंद का ऐलान किया, जहां सभी हिंदू संगठन और बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। इस दौरान बेकाबू भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लाठीचार्ज कर भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों को पुलिस जो है डंडे बरसा रही है। यहाँ मुख्य तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि सड़कों पर आकर बवाल कर रहे थे। वे न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे थे, जबरन दुकानें बंद करवा रहे थे। इसीलिए पुलिस को आना पड़ा और लाठीचार्ज करने पड़ा। हिंसा त्रिपुरा में हुई और इसकी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में देखी गई। रजा एकेडमी नामक संगठन ने त्रिपुरा की घटनाओं के खिलाफ महाराष्ट्र में बंद का कॉल दिया, जिसके बाद प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई और सियासी बवाल बढ़ता गया। कल से जो अमरावती में जो वातावरण में एक अलग तरीके से मोर्चे के इसमें और मोर्चे अलग तरीके से गया, और उसके बाद आज हमारे अमरावती में सुबह से निषेध का ये दिखाया। जो कल हमारे अमरावती में हुआ उसका निंदा हम करते हैं, उसका निषेध हम सब अमरावती करते हैं, पर उसके साथ में आज जो सुबह से हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर अमरावती में जो हमारे गार्जियन मिनिस्टर है संजय राउत हैं, ये एक इस चीज को राजकारण का एक मोड़ दे रहे हैं। तो मैं सबसे विनती करूंगी, मेरी अमरावती कर से भी विनती करूंगी और सभी पॉलिटिकल लीडर से भी विनती करूंगी कि हमारी अमरावती है, इसे सेफ रखने का काम हमारी जवाबदारी है। त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं, उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया
इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते हैं। और अब देखिए कंगना के खिलाफ देश भर में किस तरह से हल्ला बोल जारी है। ये तस्वीरें आपको हम मुंबई की दिखा रहे हैं, जहां पर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आजादी वाले बयान पर कंगना रनौत की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। शिवसेना कांग्रेस दोनों के निशाने पर अब कंगना रनौत आ गई है। शिवसेना ने जम्मू में प्रदर्शन किया, मुंबई में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। उधर एनएसयूआई ने प्रदर्शन की बात कही है। आपको हम बता दें कि लगातार इस तरह की तस्वीरें अब अलग अलग हिस्सों से देश के आ रही है, जहां पर कंगना रनौत की आलोचना भी हो रही है और कंगना रनौत से पद्मश्री वापसी की मांग भी कर रहे हैं तमाम विपक्षी दल। दरअसल कंगना रनौत ने एक बयान दिया था जिसको लेकर ये सारा बवाल हुआ है। कंगना रनौत ने ये कहा था कि 1947 में जो हमें आजादी मिली थी वो तो दरअसल भीख में दी गई थी, असली आजादी 2014 में मिली है। बस इसी बात को लेकर के ये बवाल खड़ा हुआ है। ये देश के खिलाफ गद्दारी है और कंगना रनावत को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पद्मश्री तो वापस लिया ही जाना चाहिए। गिरफ्तार करके उनके ऊपर एनएसए लगा के उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, या कम से कम यूएपीए तो लगानी चाहिए। आज तक कोई आदमी जरा सा बोलता है उस पर यूएपीए लगा देते हैं, उसको उठा करके जेल में डाल देते हैं। हमारे जंगे आज़ादी के जो अजीम लड़ाकू लोग रहे, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी, अपना घर बार सब कुछ बर्बाद किया, आज वो ये सुनेंगे। देखिए, ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति की सोच के लिए उन्हें पद्म अवार्ड दे दिया जाता है जो देश की आज़ादी को आज़ादी नहीं मानते। बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो लाखों करोड़ों लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अपने कष्ट सहे, तकलीफ सही, बहुत से लोग सूली पर चढ़ गए और देश को आज़ाद कराया, तो उनकी कुर्बानी को भी नकारते हुए जो 1947 में अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा था, उस घटना को केवल भीख मांग रहे हैं, बता रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में दम घुटने लगा है। हवा इस कदर जहरीली है कि खुद सुप्रीम कोर्ट को आज हालात पर सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। सोमवार को सर्वोच्च अदालत इस मसले पर दोबारा सुनवाई करेगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने आज सरकार को सलाह दी है कि संभव हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगाएं। आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर में भी मास्क पहनने की मजबूरी हो गई है। हालात ये हो गए हैं दिल्ली के। पटाखों और प्रदूषण पर ध्यान क्यों नहीं है दिल्ली सरकार का? ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोई ना कोई निष्कर्ष, कोई ना कोई हल उससे जरूर निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि जो हालात हैं ऐसे में 2 दिन के लॉकडाउन पर विचार कर सकती है सरकार। लगातार आपको बता दें कि दिल्ली और एनसीआर की आबोहवा प्रदूषित होती जा रही है। लगातार जहरीला धुआं पूरे दिल्ली एनसीआर को अपने चपेट में लिए हुए है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक से हैजार्डस कैटेगरी में पहुंच चुका है। पूरे दिल्ली एनसीआर में आप इसी तरह का काला धुआं देख सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण कितना खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, ये समझने के लिए इस जगह से हम आपको दिखाते हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर से अक्षरधाम मंदिर को। आप देखिए, इस स्मॉग की एक चादर ने चारों तरफ से अक्षरधाम मंदिर को ढक रखा है। और सिर्फ अक्षरधाम मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर के यही हालात हैं। और जब सुबह होती है तो खासतौर पे उस वक्त ज्यादा बुरे हालात होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। जब भी अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है तो इसी तरीके से प्रदूषण शुरू होता है। इसमें कई फैक्टर्स होते हैं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, दीपावली के पटाखे और इसके बाद पराली का धुआं, ये सब मिलकर दिल्ली को एकदम एक गैस चैम्बर में तब्दील कर देते हैं, खासतौर के ठंड के इस महीने में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसका सीधा असर लोगों की सेहत पे पड़ रहा है, खासतौर से जिनको सांस की बीमारी है,
बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स का कहना है कि जिन्हें हाल में कोरोना हुआ था वो भी बच के रहें और जहां तक हो सके फिजिकल एक्टिविटी करने से बचें। कैमरामैन मनिन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो आपको हम बता दें, इस बीच एक तरफ आपको रिपोर्ट हमने दिखाई, दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कहा है कि जरूरी हो तो 2 दिनों का लॉकडाउन लगाए सरकार, क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि घरों में भी मास्क पहनने को लोग मजबूर हो गए हैं। लोगों को बाहर निकलने की मनाही है। कहा जा रहा है कि आप वॉक के लिए ना निकलिए। सुबह एक्सरसाइज के लिए जो लोग बाहर निकलते हैं उनको कहा गया है कि वो घरों में ही रहे। खास करके बुजुर्ग और बच्चों के लिए ये जहरीली हवा बेहद खतरनाक है। तो प्रदूषण बेशुमार है और सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी है, लेकिन अब उम्मीद और आस कि सरकार शायद कोई हल निकाले। केंद्र सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखा है? क्योंकि अगर सिचुएशन खराब हो रही है तो इसमें ज्वाइंट मीटिंग करके और इमरजेंसी मेजर क्या लिए जा सकते हैं तत्काल पराली का जो पोल्यूशन है उसे रोकने के लिए, उसको तत्काल करने की जरूरत है। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखा ये हमारे समझ के परे है। हमने दोबारा पत्र भेजा है, हमें उम्मीद है कि शायद जल्दी सरकार इस पर निर्णय लेगी। बहुत चिंता का विषय है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल एक बहुत तेजी से बढ़ गया है और दिल्ली एक गैस चेंबर में बदल गई है। लोगों को उस गैस चेंबर में रहने पे मजबूर होना पड़ रहा है। आप देखिए, अक्टूबर के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने के लिए बड़े ना इसके लिए कदम उठाएंगे, और उन्होंने सीधे एक स्टेटमेंट दिया था कि पराली जो हरियाणा और पंजाब में जलाई जाती है उसका असर दिल्ली में होता है। आखिर पराली का प्रभाव जहां पराली जलाई जाती वहां नहीं है, दिल्ली के अंदर ही पराली का प्रभाव है। इसका सीधा अर्थ है कि जो वास्तविकता है, जो एक्चुअल है, वो फैक्ट नहीं पता कर, उस पर काम नहीं हो रहा है।